नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। देख लेते हैं पाइसिस मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स ये दोनों की तरफ से आना था लेकिन एक ही जन की तरफ से आ गया। स्थिति बहुत गंभीर है। पाइसिस आप जिनके साथ रिश्ते में हो, बंदा या बंदी बहुत ज्यादा पेन में है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है। एक तो चीज जो है इनकी फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, या तो आपने रिश्ते से मूव ऑन किया या फिर आपने बिजनेस में लॉसेस किया या फिर आपके इन्वॉल्व ना होने की वजह से इनको फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है, जिसकी वजह से ये चिंतित है, दुखी है, अपने आप को परेशान कर रहा है। बिना सोए रात को जाग जाग कर खुद को परेशान कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी जो इमोशन है उसको भी हाइड कर रहा है। जितना प्यार इनको महसूस हो रहा है आपके लिए वो नहीं दिखा रहे। बहुत मैच्योर बंदा या बंदी है लेकिन फिर भी मैच्योर बिहेवियर कर रहा है इन दिनों। कभी कभी तो आपको ऑनलाइन स्टॉकिंग भी कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कितने देर तक ऑनलाइन हो, कि कैसी फोटो पोस्ट किया। ये जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इसको ये बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है आपकी वजह से। मैच्योर बंदा या बंदी है ये, मैं एक बार भी नहीं देख पा रही हूँ कि ये मैच्योर है। कम से कम 40 टू 50 इयर्स के अंदर इनकी एज होंगे जिनका भी एनर्जी आ रहा है, लेकिन फिर भी ये बिहेवियर तो कर रहा है पूरे यंग स्टार के जैसे। जितनी परेशानी ये दिखा रहे हैं, झेल रहे हैं, ये इनकी खुद की तैयार किया गया परेशानी है। इतना परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। हुआ है फिनेंशियल लॉसेस लेकिन इतनी परेशान होने की भी जरूरत नहीं जितना ये हो रहे हैं। लेकिन ये हो रहे हैं, अपना नींद खराब कर रहे हैं। देख लेते हैं पाइसिस आपकी क्या स्थिति है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वो तेरी, आप तो भाई बिंदास हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, द एम्परर के साथ।
आप अपने एनर्जी में हो, बहुत हाई एनर्जी में हो। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी। आपको ये लग रहा है कि भाई उनको मुझे समझना है तो समझे, वरना ना समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पड़ता है। आपका इमोशन भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप दिखाओगे नहीं। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये चीज जो है ना वो लियो के साथ जाता है। लेकिन आज आपके लिए भी मुझे ये बोलना पड़ रहा है। परेशान हो, दर्द में हो, लेकिन दिखाओगे नहीं। घूम रहे हो, देश विदेश जा रहे हो, घूम रहे हो। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि ये पेनफुल सर्कल खत्म हो जाए, अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार ये सब कुछ हो रहा है। कोई हर्ष डिसीजन लेके चीजों को खत्म करना चाहते हो, लेकिन कंफ्यूजन में भी हो। क्या करूं, चीजें अच्छे हो ही नहीं रहा है। जब भी चीजें सही करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर से अड़चने आ जाता है। अब मैं खुद से कोई कदम नहीं उठाऊंगा या उठाऊंगी, चाहे मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन क्यों ना हो। मैं दिखाऊंगी भी नहीं कि मैं परेशान हूं। आप इस सर्कल को ही खत्म करना चाहते हो। भाई ये क्या चल रहा है बार बार ये सब। एक हर्ष डिसीजन लेना चाहते हो जो अभी के लिए कठिन हो, लेकिन फ्यूचर में आपको इस दर्द से मुक्ति मिले। कभी कभी तो आपको ये लग रहा है भाई मुझे अकेला रहना है। कम से कम हर रोज की परेशानी से तो छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है करंटली। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे किंग, क्वीन ऑफ सोर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द फूल के कार्ड के साथ। भाई किसको अच्छा लगता है रोज रोज लड़ाई झगड़े परेशानी। जिसको हम सोलमेट मानते हैं उसी से झगड़ा हो रहा है। तो ये आगे चल के ना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। इनको ये लग रहा है भाई ये मेरे सोलमेट है, लड़ू क्यों लड़ू भाई। ये तो वो रिश्ता है जो रिश्ता जैसे कि कुंडली मिला के आए हैं हम दोनों, फिर भी हर रोज लड़ते हैं। पैसों की किल्लत की वजह से लड़ते। भाई पैसे और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि ये आपके जो पर्सन है पैसों की वजह से भी परेशानी में है। अब ये पैसे बेवजह किसी को देंगे नहीं, खर्च नहीं करेंगे, लॉसेस नहीं करेगा या करेगी। ये सोच रहा है भाई जो हो गया सो हो गया, उसे यही खत्म करते हैं और एक नए सर्कल में जाते हैं रिश्ते को लेके। ये तो आप भी सोच रहे हो। दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या है आपको पता है। कदम उठाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। दोनों को ही ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहिए, जीरो से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे, ये आगे नहीं आना चाहते हैं। सोलमेट है, ये है वो है। और कोई एक तो डेफिनेटली शादीशुदा है या फिर दोनों के दोनों भी हो सकते हैं। तो किसी के तो दूसरे जगह टांग फंसा हुआ है। फिर भी इसी रिश्ते में रहेंगे आप लोग, नई शुरुआत करना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत कौन करे, देख लेते हैं क्या आप करोगे। स्पाइसिस, दोनों के दोनों ही शादीशुदा भी हो सकते हो। कोई बंदा या बंदी तो दो शादी करके भी बैठा है, दो शादी भी है किसी के। मतलब दोनों ही शादीशुदा है। मतलब दोनों बंदे से शादी करके बैठा हुआ है कोई, दोनों बंदी से।
7 ऑफ कप्स, क्या बोल रही थी मैं? कार्ड आ जाता है सही सही। कोई एक इंसान है जिसकी एनर्जी आ रहा है, दो बंदी से शादी करके, दोनों ही वाइफ है उनकी। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द हारोफेंट। शादी करके फंस गया बेचारा। अच्छे खासे थे, कुंवारे कुंवारे नहीं थे, एक शादी के बाद दूसरा शादी किया। कोई है भाई कंफ्यूजन में चले जाओगे आप। हो अभी अभी आप कंफ्यूजन में हो प्रेजेंटली। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी जो हो गया, अभी जो चल रहा है डेट जो मैंने बताया, अभी आप कंफ्यूजन में हो। बैलेंस करना चाहते हो नहीं रहा है। रिश्ते को मौका देना चाहते हो नहीं रहा है। स्पिरिचुअल भी हो, इसीलिए दोनों शादी को नहीं छोड़ पा रहे हो। शादी के अलावा भी जिनके रिश्ते हैं ना, शादी भी है, किसी के साथ दिल का रिश्ता है, वो भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्योंकि बंदा या बंदी जो भी हो, आप पाइसिस, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। किसी के साथ अन्याय हो ऐसा आप नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आप झेल रहे हो। कभी इसको शॉपिंग करने ले जाते हो, कभी उसको घुमाने ले जाते हो, कभी इसको पैसे देते हो, कभी उसको वक्त देते हो। परेशान हो आप बहुत, फिर भी आप रिश्ते को मौका देने के लिए सोचोगे, बैलेंस करने के लिए सोचोगे। अगर आपने दो शादी किया है, दोनों शादी को रखना चाहोगे। शादी नहीं हुआ, शादी जैसे किसी के साथ रिश्ते में हो तो भी दोनों रिश्ते रखने चाहोगे। जो लोग शादीशुदा नहीं है, रिश्ते में है, बाद में शादी करने के बारे में सोच रहे, तो वो लोग तो शादी के बारे में जरूर से बात करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसे खत्म करके रिश्ते को मौका देके आगे बढ़ने के बारे में तो आप सोचोगे पाइसिस। कुछ लोगों के घर वाले भी इन्वॉल्व हैं इसमें। घर वालों को पता है। ये मुश्किल उन लोगों को होता है ना जो स्पिरिचुअल होते हैं, वो किसी के साथ गलत कर नहीं पाते हैं। हो गया, रिश्ता बन गया, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि रिश्ता हो गया फिर बात हो गई चलो छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, ये सब कोई नहीं कर सकता। 6 ऑफ सोर्ड्स आउटकम, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बारह के 12 राशि हैं, बहुत सारे मेजर रखा के कार्ड हैं, इसलिए अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी राशि हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। कुछ चेंजेस होने जा रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जस्टिस, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ किसी को तो जस्टिस मिलने जा रहा है। किसी की कर्मा जो है वो लौट के आ रहा है। सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल कोई करेंगे, करके किसी को अपना हक दिलाएंगे। कोई है जो दुखी मन से रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है इस हफ्ते। परेशानी है ना, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो किसी को लगेगा कि मुझे मूव ऑन कर लेना ही चाहिए। अपना हक नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस होने जा रहा है। जो मूव ऑन कर रहा है ना, वो भी कुछ ना कुछ लेके जा रहा है रिश्ते से, या तो पैसे, या तो
स्टेबिलिटी कि मैं दूर रहूंगा या दूर रहूंगी। मूव ऑन मतलब हमेशा के लिए नहीं कर रहा है, गुस्से से कर रहा है, आ जाएगा फिर से। बैगेज के साथ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे इस हफ्ते, फिर आ जाएंगे, फिर सोच समझ के दिमाग लगा के फिर आके शुरू हो जाएगा जो भी उनकी डिमांड है, और किसी को जस्टिस मिलने जा रहा है। बहुत सूझबूझ समझदारी के साथ ये डिसीजन लिया जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। सही बात है, गेट मोर इंफॉर्मेशन विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, रिमेन पॉजिटिव, और थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए जो आप जाना चाहते हो, जो मूव ऑन करना चाहते हैं, जो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, कि सब कुछ सही हो जाएगा, फिर आएंगे। सही कभी नहीं होगा अगर आप जानबूझ के किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो चीज़ें सही नहीं होगा। तो इसीलिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों में चीज़ें सही होगा, आपकी समझ में आ जाएगा चीज़ें। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी पॉजिटिव आपके साथ होगा। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आपके सोच आपके कर्म जितने पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव चीजें आपके साथ होता जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।